कामदेव प्रेम और इच्छा के देवता आधुनिक युग में पुनर्जन्म लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव के क्रोध से भस्म होने के बाद वह अब एक डिजिटल दुनिया में उभरते हैं। 21वीं सदी के मुंबई शहर की चमकती इमारतों के बीच उनके सुनहरे पंख और फूलों के बाण आधुनिक तकनीक के साथ विरोधाभास दिखाते हैं। यह दृश्य प्राचीन और आधुनिक के मिलन को दर्शाता है। सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स के युग में कामदेव मानवता के प्रेम में गिरावट देखकर चिंतित है। शोध के अनुसार 73% भारतीय युवा वास्तविक संबंधों की बजाय आभासी दुनिया में जुड़ाव चाहते हैं। कामदेव एक कैफे में बैठे हैं जहां सभी युगल अपने फोन में व्यस्त हैं। कोई आंख से आंख नहीं मिला रहा। समाधान ढूंढने के लिए कामदेव देवताओं की एक डिजिटल सभा बुलाते हैं। विष्णु होलोग्राम के रूप में प्रकट होते हैं, जबकि पार्वती वीडियो कॉल पर जुड़ती हैं। पुराणों में वर्णित प्रेम की शिक्षाओं पर चर्चा होती है। विष्णु सुझाव देते हैं, प्रेम केवल भौतिक आकर्षण नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन है। कामदेव एक प्रयोग शुरू करते हैं, वीआर तकनीक के माध्यम से प्रेम का अनुभव। उनके जादुई फूलों के बाण अब वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स बन जाते हैं। आंकड़े दिखाते हैं कि 68% उपयोगकर्ताओं ने पहले हफ्ते में ही गहरे भावनात्मक अनुभव की सूचना दी। लेकिन यह समाधान नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब युवा तकनीक पर निर्भर हो जाते हैं। एक समूह हेडसेट फेंक देता है, चिल्लाते हुए, यह वास्तविक नहीं है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन इसकी पुष्टि करते हैं। 82% वीआर प्रेम अनुभव 3 महीने के बाद दिखते नहीं। कामदेव हताश है। कामदेव सीधे लोगों से मिलने का निर्णय लेते हैं। वह दिल्ली के सेंट्रल पार्क में जाते हैं, जहां वह विभिन्न उम्र के लोगों से बातचीत करते हैं। एक वृद्ध जोड़े की कहानी सुनकर, जिन्होंने 50 साल साथ बिताए, उन्हें वास्तविक प्रेम का पहला संकेत मिलता है। वृंदावन की यात्रा पर कामदेव राधा कृष्ण की प्रेम कथाओं को फिर से खोजते हैं। स्थानीय कलाकार प्रेम के गीत गाते हैं, जबकि यमुना नदी के किनारे दीपक जलते हैं। प्रकृति और कला के इस माहौल में वह समझते हैं कि प्रेम कृत्रिम नहीं बल्कि स्वाभाविक होना चाहिए। होली के अवसर पर कामदेव मथुरा में एक विशाल उत्सव का आयोजन करते हैं। शोध दर्शाता है कि सामूहिक उत्सव मानव संबंधों को मजबूत करते हैं। रंगों और संगीत के बीच लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। कामदेव की जादुई शक्तियां और प्राकृतिक आनंद मिलकर एक अद्भुत वातावरण बनाते हैं। अब कामदेव एक नया रूप लेते हैं, आधा पारंपरिक आधा आधुनिक। उनके पंखों में स्मार्टफोन स्क्रीन समाहित है, जबकि उनके हाथ में अभी भी पारंपरिक धनुष है। वह डिजिटल दिव्यता के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। तकनीक का उपयोग मानवीय संबंधों को बढ़ाने के लिए, न कि उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए। अंत में कामदेव मुंबई के मरीन ड्राइव पर खड़े होकर सूर्योदय देखते हैं। आंकड़े दिखाते हैं कि उनके प्रयासों से वास्तविक मानवीय संबंधों में 40% वृद्धि हुई है। वह मुस्कुराते हैं जब एक युवा जोड़ा बिना फोन के हाथ पकड़कर समुद्र की लहरों को देखता है। प्राचीन और आधुनिक का यह संतुलन ही भविष्य का मार्ग है।